ग्रैनी। दोस्तों, इस नाम के गेम को तो बेशक आप लोगों ने खेले ही होंगे। अरे खेले नहीं होंगे तो सुने तो जरूर होंगे ना। और अगर सुने हैं तो आप लोग जरूर जानना चाहेंगे कि इस भूतिया गेम के पीछे आखिर किस तरह की कहानी छुपी हुई है। और मैं सच बता रहा हूं आप लोगों को, ये गेम जितना ज्यादा डरावना और भूतिया है ना, उससे कई गुना ज्यादा डरावनी और खौफनाक है इसकी रियल स्टोरी। जी हाँ दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में आप सभी लोगों को ग्रैनी नाम के इस गेम की रियल हॉरर स्टोरी पता चलेगी, जो कि सचमुच में एक भूतिया फिल्म से तो बिल्कुल भी कम नहीं है। अरे इसके ऊपर अगर फिल्म बन गई ना, वो सुपर डुपर हिट हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं ग्रैनी की पास्ट स्टोरी के साथ, तभी आप लोगों को सब कुछ समझ में आएगा। दरअसल एक बहुत दूर दराज के इलाके में एक छोटा सा घर हुआ करता था। ये दूर दराज का इलाका ऐसा था कि जो कि झाड़ियों से भरा पड़ा था, देखने में पूरे एक जंगल सा दिखाई दिया करता था। ये घर ना जाने किसका था, किसी को नहीं पता था। दरअसल उस घर के ऊपर एक आदमी की नजर थी। वो आदमी एक नॉर्मल आदमी नहीं था, वो आदमी पेशे से एक क्रिमिनल था, बुरे बुरे कामों को अंजाम देता था। एक दिन उसे मौका मिला तो उसने अपने पार्टनर्स को भी धोखा दे दिया और उनके सारे पैसे लूट कर उसी दूर दराज के जंगल वाले घर में आ गया और उसे अपना घर बना लिया। वहां पर रहने लगा। समय बीता, साल बीते, इसकी शादी हुई और इसकी बेटी पैदा हुई। बेटी जब बड़ी हुई, अपने पैरों में खड़ी हुई, तो वो समझ गई कि मेरे डैड कोई अच्छे आदमी नहीं है। इस लड़की ने अपने डैड को छोड़ दिया। इस लड़की का नाम था आगता। ये शहर में आ गई, मतलब ठीक ठाक एक टाउन में आ गई। अब उसे अपना पेट पालना था तो एक रेस्टोरेंट में काम करने लगी। इसी रेस्टोरेंट में काम करते करते उसकी पहचान एक वेटर से हुई। ये वेटर, इसका दिल वाला कनेक्शन निकला। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और समय बीतता चला गया। दोनों का प्यार बढ़ता चला गया और फिर एक दिन दोनों ने डिसाइड कर लिया कि हम लोग शादी कर लेंगे। शादी करने के बाद ये लोग उसी छोटे से टाउन में रहने लगे। लेकिन जैसे जैसे करके और टाइम क्रॉस हुआ और इनकी एक बेटी हेलेना का जन्म हुआ, तो सब कुछ बर्बाद सा हो गया। ये लोग जो काम कर रहे थे वो काम भी पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। पैसों से पूरी तंगी आ गई। अब नौकरी नहीं थी, पैसे नहीं थे, घर तक बिक गया। सारे हालात बुरी तरह से खराब हो गए। आस पड़ोस के लोग बोलने लगे कि जब से तुम्हारी बेटी हेलेना का जन्म हुआ है ना, तुम्हारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। और सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, बल्कि हम पड़ोस में रहते हैं। अरे भाई, इसकी मनुष्यत तो हमारे घर तक आ गई है। हमारा घर भी बर्बाद हो रहा है इस लड़की के कारण। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो हमारा एरिया छोड़ दो, हमारा गांव छोड़ दो और यहां से कहीं दूर जाके रहने लगो। तुमने एक इंसान की बच्ची को नहीं, तुमने एक चुड़ैल को जन्म दिया। ये लोगों को ये बात दिल में लग गई। उसी समय इस लड़की को यानी आगता को याद आया कि अरे, मेरे पिताजी जो कि एक क्रिमिनल थे, उन्होंने उस जंगल के बीच में एक घर बसाया था। अब उनकी मृत्यु तो हो चुकी है, तो वो घर तो हमारा ही हुआ ना। हम लोग वहां पर जाकर रहने लगते हैं। तो अपनी उस छोटी सी बच्ची को लेकर, अपने पति को लेकर अपने उस घर में आ जाती है और रहने लगती है। धीरे धीरे करके समय बीतता है और हेलेना बड़ी हो जाती है। अब जैसे जैसे हेलेना बड़ी हो रही थी, इनकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। ये लड़की सचमुच में मनहूस थी। धीरे धीरे करके दूर दराज के इलाकों में कुछ घर बसे। अरे जहां से भी निकलकर हेलेना जाती थी वो घर बर्बाद हो जाता था। इसकी मनहूसियत की तो कोई लिमिट ही नहीं थी यार। ये लिटरली चुड़ैल थी सचमुच में। ना जाने किस ग्रह नक्षत्र में पैदा हुई थी। ऐसे इंसान नहीं होते हैं, सब लोगों को पता था। सब लोग इन लोगों से दूरी बनाने लगे। अब इन्हें कोई पलट कर भी नहीं देखता था। और समय बीता और मौका आ गया हेलेना की शादी करवाने का। शादी करने के लिए एक साइमन नाम का लड़का मिला। ये काफी हाइटेड और दुबला पतला लड़का था। अच्छा खासा अपनी जिंदगी जी रहा था, अच्छी खासी नौकरी कर रहा था। इसको इस लड़की से शादी करने की एक धुन चढ़ गई। उसने हेलेना से शादी किया और शादी करने के बाद मानो इसकी भी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। सब कुछ खत्म हो गया। घर, पैसा, नौकरी सब चले गए और इसे एक अजीब तरह की बीमारी हो गई। इस बीमारी में इसे कुछ दिखाई नहीं देता था। इसका कद और भी अपने आप बढ़ रहा था। इसे समझ में नहीं आ रहा था क्या है, मैं इंसान हूं कि क्या, जानवर हूं, दरिंदा हूं, राक्षस हूं, क्या हूं। ये समझ गया कि जब से मेरी इस लड़की से शादी, हेलेना से शादी हुई है ना, मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। ये जो साइमन है ना, यही आगे चल के स्लेंडर मैन कहलाया।
जब इसे पता चला कि मेरी पत्नी यानी कि हेलेना एक डायन है शायद, तो उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया और जाके जंगलों में रहने लगा, क्योंकि इसे देखकर लोग घबरा जाते थे। ये बड़ा डरावना दिखने लगा था। शायद इसे एक अजीबोगरीब बीमारी हो गई थी, एक अजीब सी बीमारी। जंगल में रहने लगा। धीरे धीरे करके समय बीता तो हेलेना को समझ में आया कि ये प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा बड़ी है, मैं अपना इलाज करवाऊंगी। ये अपना इलाज कराने के लिए तरह तरह के तांत्रिकों को अपने घर पर लेके आने लगी। उस समय इसकी बेटी का जन्म हो गया था। इस बेटी का नाम तो कुछ और था, लेकिन इस बेटी को स्लेंड्रीना लोग कहते थे, घर का नाम था। स्कूल वाला मतलब रियल नाम तो कुछ और रहा होगा। लेकिन जब वो छोटी सी बच्ची बड़ी हो रही थी तो यही देखती थी कि मेरी माँ के पास तो जादू टोना करने वाले लोग आते हैं। उसे बड़ा इंटरेस्ट आने लगा और उसका एक कनेक्शन डेविल के साथ बनने लगा। एक दिन एक आदमी उसे मिला और उस आदमी से इसने मांग की, इस बात की कि मुझे काला जादू सिखाओ। उस आदमी ने समय के साथ साथ उसे काला जादू सिखाना शुरू कर दिया। अब वो डेविल को समन करने लगी, शैतानों से बात करने लगी। सभी लोग ये नोटिस कर रहे थे, परिवार के लोग, लेकिन क्या बोल रहे थे? उसकी ग्रैनी, जी हाँ आगता, जो कि औरत थी, वो इसकी ग्रैनी थी। वही है मेन हमारा कैरेक्टर। वो भी देखती थी, ग्रैंडपा भी देखते थे, इसकी माँ भी देखती थी, लेकिन ये नहीं रुकती सी हॉबी बन गई थी। अब क्या हुआ, एक दिन की बात है, इसकी शादी भी हो गई। इसकी शादी जिस आदमी से हुई ना, वो एक्चुअल में कॉफिन गाय है। एक सनकी साइंटिस्ट था जिसे लोग कहते थे शायद ये वैम्पायर है। ये मरे हुए लोगों के ऊपर एक अलग अलग तरह के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो करता था और लोगों को वैम्पायर बनाता था। इसी कारण से ये अपने घर में नहीं रहता था, स्लेंड्रीना के साथ नहीं रहता था, दूर दराज जाते रहता था। अब इसका पति भी नहीं रहता था। अब कुछ समय बाद ग्रैनी के पति यानी कि ग्रैंडपा की भी मृत्यु हो गई थी। यहाँ पर समय बीता तो हेलेना की भी मृत्यु हो गई, यानी कि घर में केवल दो ही लोग बचे, एक ग्रैनी और एक स्लेंड्रीना। क्योंकि स्लेंड्रीना का पति बाहर, हाँ, ग्रैनी का पति मर गया था, हाँ, और स्लेंड्रीना की माँ हेलेना भी मर गई थी। हेलेना का जो पति था यानी कि स्लेंडरमैन यानी कि स्लेंड्रीना का बाप, वो तो जंगल में घूमता था। इस घर में केवल दो ही लोग बचे। अब क्या हुआ, इसकी छोटी सी बच्ची थी 3 महीने की, स्लेंड्रीना की। एक दिन शैतान ने बोला, अगर तुम्हें इस दुनिया में राज करना है, सब कुछ पाना है, जो चाहो वो चाहिए, तो अपनी बच्ची की बलि दे दो। ये तैयार हो गई। ये अपनी 3 महीने की बच्ची को मारने के लिए तैयार हो गई और इसने रात के 12 बजे के आसपास अपनी छोटी सी बच्ची की बलि दे दी। ये सारी चीजें ग्रैनी ने अपनी आंखों से देखी, लेकिन बेचारी बूढ़ी औरत क्या कर लेती, कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन स्लेंड्रीना तो कर सकती थी। स्लेंड्रीना को पता चल गया कि ये बुढ़िया ने सब कुछ देख लिया है। उसको खींचते हुए लेके गई और बेसमेंट के एक कमरे में बंद कर दी। ना खाना, ना पानी, ना कुछ। धीरे धीरे करके इसकी मौत का दिन आ गया। अब जब ये मरने वाली थी, अचानक से इसकी आंख खुली और इसे एक छोटी सी बच्ची दिखाई दी, एकदम छोटी सी बच्ची। इसको पता नहीं कैसे मन में फील आया कि मेरी पड़पोती यानी स्लेंड्रीना की वो बेटी जो कि मर चुकी थी, जिसकी बलि स्लेंड्रीना ने चढ़ा दी थी। और फिर ना जाने कैसे उसको उसने कुछ मतलब शक्ति दी और इसके अंदर ताकत आ गई। उठी, दरवाजा तोड़ी, बाहर निकली। माना जाता है कि उसी शक्ति की वजह से इतनी ज्यादा क्रूएल और इतनी ज्यादा ताकतवर बन गई। ये बाहर निकली, स्लेंड्रीना से बदला लेना चाह रही थी, लेकिन स्लेंड्रीना को लगा कि बुढ़िया तो मर गई होगी बेसमेंट में, इसलिए वो घर छोड़ के जा चुकी थी। अब इस पूरे घर में ग्रैनी अकेली। कुछ दिन और बीते, लेकिन ग्रैनी की अब मृत्यु हो गई। ग्रैनी की मृत्यु तो हो गई, लेकिन ग्रैनी एक नॉर्मल औरत नहीं थी मरते टाइम। उसे एक आत्मा ने वरदान दिया था और इसी वजह से उसकी आत्मा भी उस घर के अंदर कैद हो गई। समय के साथ साथ उसकी आत्मा का मिलन उसके पति से हुआ, यानी कि ग्रैंडपा से हुआ। और फिर ऐसे करके बना ये ग्रैनी गेम। कितनी ज्यादा खौफनाक कहानी थी, ठीक ही नहीं? सचमुच में दोस्तों, कुछ ऐसी स्टोरीज होती है जिनके ऊपर फिल्म भी बन जाए तो कम है यार। इसलिए गेम इतना ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि एक रियल लाइफ स्टोरी के ऊपर आधारित है। कैसा लगा आपको? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को पता था। अगर पसंद किए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ ज़रूर शेयर करना भाई, क्योंकि अच्छी जानकारी तो सबको मिलनी ही चाहिए। अब तक मुझे देखे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, किसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आता रहता हूं। इनसा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाइएगा। वहां पर भी मैं तरह तरह के वीडियोस डालते रहता हूं। चलिए कल एक और बहुत ही ज्यादा डरावने वीडियो के साथ आप लोगों के सामने जाहिर हो जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो।